तरीके की शिक्षाएं दे रहा हो वो किस तरीके से आचार्य हो सकता है। तो मैं सीधे सीधे संबोधन अनिरुद्ध से करूंगी। धर्म का जोर चला हुआ है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जो मर्जी आए वो बोलो, जो महिलाओं के खिलाफ मर्जी आए बोलो, किसी भी धर्म के खिलाफ मर्जी आए बोलो। किस तरीके की स्टेटमेंट है, किस तरीके का आचार है। पहले भी कहा, विवेकानंद ने सनातन की परिभाषा दी, अगर आप भूखे हैं तो रोटी की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है। पहले उनका पहला ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले भी लगातार अगर आप उनके सुनेंगे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। मथुरा के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। वो ये कहते हैं कि 25 साल से पहले महिलाएं जो कवारी लड़कियां होती हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं। वहीं आपको बता दें कि मथुरा की जो वकील हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कहीं ना कहीं महिलाओं पर गलत टिप्पणी की है और उनके पुतले को भी जलाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अब जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं उन्होंने माफी मांग ली है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मेरे बयान को गलत और तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुशबू श्रीवास्तव मैम मौजूद है। सीधा जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं पे टिप्पणी करी है, कितना सहमत है और क्या कुछ कहना चाहेंगी। मैम, आपने बयान तो सुना ही होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगी उनके बयान को लेकर। पहली बात तो वो आचार्य नहीं है। आचार्य का मतलब होता है टीचर। संस्कृत में आचार्य कहते हैं, इंग्लिश में टीचर कहते हैं, हिंदी में अध्यापक कहते हैं। जो इस तरीके की शिक्षाएं दे रहा हो वो किस तरीके से आचार्य हो सकता है। तो मैं सीधे सीधे संबोधन अनिरुद्ध से करूंगी। अनिरुद्ध ने जो कुछ बोला वो उसका प्रोफेशन है। वो कोई कथावाचक होगा, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है। अनिरुद्ध ने जो कुछ बोला उस सरासर गलत है। हो सकता है उसके घर की संस्कृति हो, उन्होंने देखा हो अपने घर में अपनी माताओं को, बहनों को कि 25 साल के बाद शादी नहीं हुई तो वो मुंह मार रही हो। ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन घर से ही आदमी सीखता है। हमारे यहाँ तो शादियां ही 25 साल के बाद होती है, क्योंकि लड़की पोस्ट ग्रेजुएट ही 25 साल के बाद होती है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाती है तब तक हमारे शादी नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल सरासर, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर वालों पर टिप्पणी की है इसने। वो ये कह रहे हैं ना कि मैंने कुछ महिलाओं का नाम लिया, मैंने सभी महिलाओं का नाम नहीं लिया। उन्होंने कुछ नाम का कोई भी ऐसा बात नहीं कहा कुछ। और उनका पहला ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, इससे पहले भी लगातार अगर आप उनके सुनेंगे, महिलाओं के प्रति उनके पति शराब पीता है। अच्छा, कितनी पीता है? तो तुम भी पिया करो साथ में बैठ के। मीम बना है, आपको याद आया होगा। अच्छा, उन्हें गुरुजी हमें गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा आता है, मारती हो? पति को मारती हो? नहीं। सास को मारती हो? नहीं। पड़ोसी को मारती तो और मारो। ये किस तरीके की स्टेटमेंट है, किस तरीके का आचार है, किस तरीके की कथावाचक है। लेकिन मैम, वहीं आपने देखा कि उनकी जो कथा है उनको हजारों महिला, लाखों महिलाएं सुनने जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कथा तो करते हैं ना, महिलाएं तो प्रसिद्ध हो रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो इस बात को गलत समझ रही है। समझदार, पढ़ी लिखी, इंटेलेक्चुअल महिलाएं जिन आत्मसम्मान की बात करती हैं, जो संघर्ष की बात करती हैं, उनको बस कथा सुनने कौन जाता है। जो घरेलू महिलाएं हैं, आप अपनी 9 से 10 की नौकरी छोड़ 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की नौकरी पे आप जा रहे हो, कथा कब सुनेंगे? जी बिल्कुल, कब सुनेंगे? यानी वो महिलाएं जो घर पर हैं या जो ऑर्गेनाइज करा रही हैं या उससे जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जितनी वर्किंग वुमेन होंगी, क्या वो छुट्टी लेके उनकी कथा सुनने जाएंगी? और वो ये सुनने जाएंगे कि 25 साल के बाद अगर तुम्हारी शादी हुई, तुमने कहाँ कहाँ मुंह मारा है, तुम्हारा पति गुस्से में है। सभी महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो वहां बैठी हुई है। उन्हें लगता है जैसे आजकल धर्म के खिलाफ बोलने पे मार दिया जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है, तो डरते हैं लोग बोलने से। लेकिन सनातन धर्म का तो बढ़ावा कर रहे हैं ना अनिरुद्धाचार्य जी। सनातन होता क्या है? सनातन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस, सनातन है क्या? विवेकानंद ने सनातन, मैंने पहले भी कहा, विवेकानंद ने सनातन की परिभाषा दी, अगर आप भूखे हैं तो रोटी की जरूरत है, धर्म की जरूरत नहीं है। ये है सनातन। आप सनातन को गलत परिभाषित कर रहे हैं। सनातन क्या है? मैम, वो ये भी तो कहते हैं ना कि जो गेहूं है वो पहले गाय को खिला दीजिए, फिर गोबर में से गेहूं निकालिए, उसका आटा बनाइए, वो खाना चाहिए। उस बयान पे क्या कहेंगे? देखना चाहूंगी उनकी दिनचर्या में वो कितना करते हैं, जो दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं। मानते होंगे तभी तो करते हैं। वो सिर्फ मानते हैं दूसरों के कराने के लिए। जैसे कुछ चीजें होती हैं कि आप कर लो, मैं नहीं करूंगा, है ना। तो उनकी दिनचर्या देखो ना,
कि वो क्या करते। आप अनिरुद्ध की दिनचर्या देखिए, उसकी बीवी की दिनचर्या देखिए, उसके बच्चों की दिनचर्या देखिए, उसके बाद कहिए कि वो गाय के खिलाए हुए गोबर से निकला हुआ अनाज को धुल के खा रहा हो तो अब आप दीजिए। इन बेहूदी बातों, वो ये समझ गए हैं कि बेहूदी बातें जो है लोगों को पसंद आ रही हैं। अनपढ़ गवार लोग जो हैं बेचारे, जो नहीं समझते कोई बात, उनको लगता है कि जो गाय पाल रहा है, जो वो जानता है, जो गाय सदियों से पाल रहा है। कभी मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, मोस्टली यादव, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन यादव लोग ज्यादा दूध देते, गाय सदियों से पाल रहे हैं, शायद कृष्ण। तो मैंने तो उनके यहाँ कभी नहीं देखा, मेरी फ्रेंड भी रही, कि गाय को उन्होंने गोबर खिलाया हो, फिर निकाला हो, फिर हाँ गेहूं को खिलाया हो, गेहूं निकाला हो, पीसा हो, खाया हो। सदियों से इनका नया नया धर्म है। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो इनके लिए यही कहा जा सकता, क्या उम्र होगी, किस बात का आचार। आजकल धर्म का जोर चला हुआ है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जो मर्जी आए वो बोलो, जो महिलाओं के खिलाफ मर्जी आए बोलो, किसी भी धर्म के खिलाफ मर्जी आए बोलो। मैम, आपने भी देखा होगा कि पहले बाबा बागेश्वर भी कहते हैं कि महिलाएं खाली प्लॉट होती हैं, तमाम महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन सरकार उन पे कोई केस या मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करती? सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इतनी हिम्मत कैसे हो जाएगी? जो देश के संविधान में का सम्मान नहीं कर रहा है। आपका धर्म तभी तो सुरक्षित है जब ये देश सुरक्षित है, और देश संविधान से सुरक्षित है जब वो लोग, चाहे बागेश्वर हो चाहे अनिरुद्ध हो, जब धीरेन्द्र हो, तभी तो आप सुरक्षित हैं। जब है ना, तो जब सम्मान नहीं कर रहे तो देश के गद्दार आतंकवादी यही लोग हैं जो देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं कि लोग और मूर्ख बने, इनकी बातों में आए और ये पैसा कमाए और खुद विदेश जाके मौज मारे। अभी बागेश्वर गया तो था। अभी हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं बागेश्वर बाबा की, लगातार हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश। खुद की बहन तो मुस्लिमों में ब्याही हुई है उनकी, तो मुसलमान को उन्होंने हिंदू बना दिया या उनकी बहन मुसलमान होगी? पहले तो इस बात का वो मुझे जवाब देते, फिर देखते हैं। तो गलत है उनकी मांगे? नहीं भैया, तो पहले शुरुआत तो अपने घर से करें। अरे मैं कोई चीज शुरुआत करूंगी तो अपने घर से करूंगी, तो पहले वो शुरुआत करे। पहले जो उनके जीजा हैं, जिनके वो साले लगते हैं, पहले उनसे शुरुआत करें, फिर देखेंगे। मैम, जैसे आप एक महिला है, जिस तरीके से लगातार महिलाओं पे टिप्पणी की जा रही है, ऐसे व्यक्ति, चाहे वो कथावाचक हो चाहे आम इंसान हो, क्या सजा होनी चाहिए? ये हाईवे से कांड शुरू हुआ है, जो हाईवे कांड हुआ है ना, उसके बाद महिलाओं की जो बेइज्जती शुरू हुई है धाकड़ साहब के बाद, उसके बाद सबको खुली छूट मिल गई है, क्योंकि धाकड़ को जब छूट मिल गई है तो सबको छूट मिल गई है। और सब समझते हैं धर्म के नाम पर देश में क्या कुछ नहीं हो रहा। लोग मारे नहीं जा रहे, हिंसा नहीं हो रही, बदनाम नहीं हो रहे, या लोग नेता नहीं बन रहे, अपना कैरियर नहीं बना रहे। आधे से ज्यादा अगर आप वर्तमान सरकार को देखेंगे तो लोग धर्म के खिलाफ, दूसरे धर्मों के खिलाफ बोल के नेता बने हुए। ये जो अभी आप इनकी आचार वाचार की बात कर रहे हैं, ये भी दूसरे धर्मों के खिलाफ बोल के और पैसा कमा रहे। तो बोथ आर द प्रोफेशनल। पैसा कैसे कमाना है वो देखो। और पैसा, आप मेरे जैसा धर्मगुरु नहीं है, मैं नहीं मानती। धर्मगुरु कौन होता है? धर्मगुरु होता है जो धर्म की शिक्षा दे, जो महिलाओं को खाली प्लॉट बता रहा है, कह रहा है 4 जगह मुंह मारा। तो ये हो सकता है इनके घर की सभ्यता हो, इन्होंने देखा हो तभी ऐसा बोला हो। दैट्स इट। मेरा इसके आगे कोई कमेंट ही नहीं है, कि सिर्फ यही कमेंट है कि इनके घर की महिलाएं, इन्होंने देखा होगा, अपना अनुभव साझा किया, चाहे इनकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन मैम, अब उन्होंने माफी मांग ली है, फिर भी उनके बयान को वायरल किया जा रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके पुतलों को जलाया जा रहा है। पहली बार नहीं है ना, ये पहली बार नहीं है। अनिरुद्ध का हो या बागेश्वर का, धीरेन्द्र का हो, ये पहली बार नहीं है। ये दे आर द फ्रॉड। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए, जो महिलाएं उनके दूर रहे? बच्चे अगर आपके पढ़ने जाते हैं तो खुद भी उनके साथ चले जाए। वहां आपको टीचर ज्यादा अच्छा बता देगा। अगर आपको कहीं जाना ही है तो आप अपने बच्चों के, सरकारी स्कूल में है, आप अपने बच्चों के साथ स्कूल चले जाइए। वो देखिए आपका बच्चा जितनी देर आप वहाँ कथा में बैठ रही है, उतनी देर आप स्कूल के बाहर बैठिए अपने बच्चे के साथ। अभी एमपी में कांड हुआ, अगर पेरेंट्स इतनी देर बैठ जाएं जितनी देर कथा में बैठ जाए, 2-2 दिन की कथाएं होती हैं, 48 घंटों की कथाएं होती हैं, महिलाएं सारा काम छोड़ छाड़ के बैठ जाए। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप सिर्फ स्कूल के बाहर खड़े रहिए, आपको शिक्षा भी मिलेगी, आपका बच्चा भी सुरक्षित होगा, आपको भी ज्ञान मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार आचार्य अनिरुद्धाचार्य की जो वीडियो वायरल हो रही है, उनका कहना है कि ये जो बयान है वो मैंने कुछ महिलाओं को
के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने या महिलाओं ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने फिर भी माफी मांगते हुए ये भी कहा है कि ये सही बात है, कुछ महिलाएं लोगों का घर बर्बाद करती हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय, जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि महिलाओं को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है, कितना सहमत है कितना नहीं? मैं पूनम, आप देखिए विस्तार भारत।